तो बच्चों मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का 9 नंबर का लेक्चर चालू है। इसके पहले मैंने आपको पोटेंशियोमीटर क्या होता है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, ऐसा एक मीटर है, जैसे कि एमीटर, वोल्ट मीटर। मीटर मतलब किसी को मेजर करने के लिए एक डिवाइस काम आता है बच्चों। वैसे हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर पढ़ा था, वोल्ट मीटर भी है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो भी बच्चों हमने पोटेंशियोमीटर के क्यों इस्तेमाल किया था, क्योंकि बच्चों ये वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट कर सकता है, मेजर कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल के अंदर कंपैरिजन कर सकता है। ये एक ऐसा डिवाइस है, वोल्ट मीटर ऐसा नहीं करता है बच्चों, समझ में आ रहा है। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए आज का हमारा जो हेडिंग है, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सभी चीज मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में डिस्कस की थी। तो टू कंपेयर, क्या मेरी हेडिंग आज, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल में हम लोगों को कंपैरिजन करना है। मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा बच्चों, और उसके बाद में आपको तीनों भी यूज आज ही की लेक्चर में हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। देखो, क्योंकि इसके ऊपर सवाल मैक्सिमम टाइम आता है। ओके, इसलिए हमको किरचॉफ्स लॉ, उसके बाद में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस आता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहां पे ड्रॉ करेंगे हमारी बैटरी। यस सर, बैटरी सेल बोलो या ईएमएफ का है, ये है बच्चों। यहां पे बैटरी पे लगाते, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी लगाते हैं। यहां पे की लगाए बच्चों, और यहां पे हमने ऐसे एक रेहोस्टाट लगा, ये की है, ये ईएमएफ है, मेन ईएमएफ है बच्चों। यहां पे आपके लिए देखो मैं बना रहा हूं ये, ओके, और वायर लेंथ क्यों बढ़ा रहा हूं पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, आपके साथ शेयर कर सका। ओके, ये है, ये ए बी कंडक्टिंग वायर बच्चों, ठीक है, ए बी। मैंने की को क्लोज कर दिया बच्चों। इस की को आपके बुक्स में अगर कुछ नाम दिया है तो दे सकते हो, कुछ नहीं दिया है तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले सिंपल एक पोटेंशियोमीटर निकाला। सबसे पहले ये बच्चों, ये अभी तीनों एप्लीकेशन में कॉमन है, इसलिए मैं आई विल रिपीट कर रहा हूं कि ये इसको कोई चेंज करनी चाहिए बच्चों। ये जो ईएमएफ है ना, इसके अंदर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट, वर्ड पता है ना बच्चों, पोटेंशियल क्या बोला है मैंने, ग्रेडियंट, ये होता है V/L, पता है ना आप लोगों को। क्योंकि बच्चों यहां पे कल बोला था मैंने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे पॉजिटिव निगेटिव, यहां 4 वोल्ट है, यहां 0 लिया। कुछ लोग ऐसे करते हैं +2 वोल्ट -2 वोल्ट, तो 4 का डिफरेंस आता है। डिफरेंस कुछ भी हो, 4 आना है तो ऐसे करो, एक तो नहीं तो एक +2 -2, दोनों के अंदर डिफरेंस कितना, 4, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसलिए बता रहा हूं। टीचर पढ़ाते हैं जब क्लास में तो होता है ऐसा बहुत बार। अब देखो बच्चों, ये 4 वोल्ट आ गया, यहां ये 0 आ गया, तो दोनों इसके अंदर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है बच्चों, ये या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं हम लोग, वो बच्चों हमारे पास 4 वोल्ट है। ओके, तो बच्चों ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली, मतलब क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 1 वोल्ट ड्रॉप वोल्टेज हो रहा है, 2 मीटर में तो 2 वोल्ट होगा, 3 मीटर में 3 वोल्ट हो रहा, 4 मीटर में 4 वोल्ट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बात समझ में आ रही, मतलब लेंथ बढ़ गई बच्चों तो पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वोल्टेज भी बढ़ता है। मैंने ऑलरेडी पोटेंशियोमीटर के लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। आज मुझे डिस्कशंस करना है मेरे बाद, सबसे मेन कंपेयर कर सकते हैं कैसे। अब देखो बच्चों, ये जो है ये 4 वोल्ट बच्चों, ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ये 4 वोल्ट जो भी है। अब बात होती है इंटरनल रेजिस्टेंस, थोड़ा ज्यादा मत सोचो बच्चों, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज, मतलब जितने फालतूगिरी की बातें सोचोगे ना तो ज्यादा आदमी टेंशन में आता है, ठीक है ना। नहीं तो सर इंटरनल रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस, हमका डमका, बहुत सारे, अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा सर, तो ये होगा सर, वो होगा, बहुत सारी बातें तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। यहां पे हम लोग एक आइडियल चीज मान के पढ़ते हैं, ठीक है ना। ज्यादा हम लोग कोई चीज को
उछलते हैं, मतलब ज्यादा अंदर जाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। इसमें पढ़ना क्या है, ये मोटिवेशन, ये इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। अब देखो बच्चों, यहां पे 2 सेल लगाने वाला हूं मैं। एक ये सेल है जिसका कि नाम अपनी दिया वाला है E1, और जो दूसरा सेल है उसका नाम है बच्चों ये है E2। ठीक है, यहां पे हम लोग एक की लगा रहे हैं कि 2 वे की बोल सकते हैं, इसको कनेक्ट करना है इसको। इसके बाद में एक टर्मिनल यहां पे एक ग्लाहनोमीटर को लगाना है। जो ग्लाहनोमीटर है, ग्लाहनोमीटर क्या करता है बच्चों, वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और इससे ऐसे जॉकी लगा के ऐसे कहीं पे भी लगा सकते हैं, इसका कोई ये नहीं है। डायग्राम में बच्चों, डायग्राम में तो कहीं पे भी लगा सकते हैं, आपकी बुक्स में यही कहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं, नहीं तो सर यहां क्यों, यहां कहीं पे भी हम लोग तो एक अंदाज से बोल रहे, और इस पॉइंट को डी नाम दे रहे। ठीक है, ए बी। ठीक है, अब देखना है बच्चों 2 की है, इसका नाम रखेंगे हम लोग K1 K2। आपके बुक्स में आई थिंक 2 की दी वाली है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सेम है। अब देखो बच्चों, ये जो है, ये जो वोल्टेज है इस वायर के पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हो जाएगा ये बी के अंदर, ये सेल, ये 2 सेल के अंदर हम लोगों को कंपेयर करना है ईएमएफ ऑफ 2 सेल। बात समझ में आ रही है। अब कंसीडर करो बच्चों, समझो एक बात ध्यान रखना सबसे में, ये गलती मत करना बच्चों, कि ये ईएमएफ इस ईएमएफ से बड़ा होना बहुत जरूरी है। आई विल रिपीट, ये जो ईएमएफ है जो मेन सर्किट का, क्योंकि बाकी तो हमने मतलब पोटेंशियोमीटर का जो सर्किट निकाला था मैंने, वहां पे बच्चों ये सेल ज्यादा ईएमएफ का होना बहुत जरूरी है इन दोनों सेल से भी। मतलब ये अगर 2 होगा, ये 2 होगा, है ना, तो ये 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, इनसे बड़ा होना बहुत ही जरूरी है। ओके, गॉट इट। क्यों होना जरूरी आपको पता लगेगा जब जैसे जैसे चीजें बता दूंगा। अब मुझे बताओ बच्चों कि इस पॉइंट का मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल्स है, ओके सर, ये निगेटिव है, करेक्ट है। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर ये 2 वोल्ट हो तो ये 0 वोल्ट होगा, ऐसे मान सकते हैं। ये 2 वोल्ट का ईएमएफ है, तो ये हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, कुछ लोग लिखते हैं +1 -1 2 का डिफरेंस ला सकते हैं। ये देखो, मैं पहले ही बता रहा हूं, हर की पढ़ाने की टेक्निक अलग हो सकती है। अब ये 2 वोल्ट है, ये पॉजिटिव, मतलब यहां पे 2 वोल्ट है। अगर बच्चों इस की को मैंने, अब देखो सबसे पहले सर्किट को ऑन करना बहुत जरूरी है। ऑन करने के लिए क्या है बच्चों आपके पास, ये जो की थी, इस की को क्लोज करो। की को क्लोज कब करना है, पहले स्टार्टिंग में, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, जो भी होगा यहां पे 10 15 जो भी मान रहे हैं हम लोग, इसके अंदर मिलेगा। ओके, समझ में आ रहा है। अब बच्चों मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये की जो है, ये पहले सर्किट की, मेन सर्किट की क्लोज होना बहुत जरूरी है करंट फ्लो होने के लिए, नहीं तो करंट ही नहीं फ्लो होगा, सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा बच्चा। तो यहां पे मैंने ये सेल लगाया और इस की को क्लोज कर दिया, समझ में आ रहा है बच्चों। अब मुझे बताओ, यहां पे है इस पॉइंट पे 2 वोल्ट, मुझे इसमें बैलेंसिंग पॉइंट, नल पॉइंट लाना है। तो बच्चों यहां पे करंट कब, कहां से कब तक फ्लो हो सकता है, मतलब कब तक करंट फ्लो हो सकता है। करंट फ्लो होने के लिए आपको पता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तक हो सकता है। यहां पे 20 मानो यार, समझ में आ गया। अब करंट फ्लो होगा, ओके। लेकिन बच्चों ये हो गया 120, तो यहां पे 60 वोल्ट हो गया, यहां पे भी 60 वोल्ट हो गया बच्चों। अब दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो गए, करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। करंट कब फ्लो होता है, हायर टू लोअर। अभी मैंने 2 वोल्ट माना है यहां पे, और फिलहाल में यहां पे तो 0 ही वोल्ट है, तो मुझे इस वायर पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि हमने पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ AB कंडक्टिंग वायर। तो आपको पता है बच्चों, मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि इस वायर में 1 वोल्ट हो रहा है, इसमें 1 वोल्ट हो रहा है, इसमें 1 वोल्ट, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कि नहीं। तो आपको 2 वोल्ट ढूंढना है, तो आपको ऑब्वियसली बच्चों एक ये यहां पे आना पड़ेगा। एक ऑब्वियसली मतलब हम लोग थ्योरेटिकल एक स्टैंडर्ड बात मान के चल रहे, हमको तो पता नहीं है पहले। तो आपको यहां इस की को, आपको पता है ना क्या करना पड़ता है। तो हम लोग इस जॉकी को, ये जॉकी है बच्चों, इस जॉकी को ऐसे टच करेंगे, देखेंगे अरे नल मतलब डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पे 0 हो रहा है। अगर बच्चों यहां जाओगे ना तो ये डिफ्लेक्शन इधर होगा, पहले अगर इधर होता है तो बाद में इधर होगा, वो
डिपेंडिंग होता है बच्चों, रेओस्टाट हमने एडजस्टमेंट कैसे किए, सभी चीज ये सर्किट डिजाइन करते वक्त उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। तो हम लोग सबसे पहले सोचेंगे कि ये कर रही, तो आपको पता है इसमें 1 वोल्ट आ रहा है, यहां पे, यहां तक 2, यहां तक 3, यहां तक 4, पता है ना, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज हो रहा है क्योंकि यहां पे 4 वोल्ट है, आपको पता है फिक्स है हमारे पास यहां पे 4 वोल्ट हो रहा है बोल के, चलो मैं मान रहा हूं, ठीक है ना। तो बच्चों इसका 2 वोल्ट है इस पॉइंट का, तो जब तब तक डिफ्लेक्शन होगा जब तक यहां पे 2 वोल्ट नहीं होगा, भले फिर ज्यादा भी हो गया ना बच्चों, अगर 3 वोल्ट हो गया तो ये इधर इधर ऐसे डिफ्लेक्शन होते रहेगा। तो आपको बच्चों यहां पे ये जॉकी को डिफरेंट पॉइंट टच करते हुए यहां पे आपको निकालना है नल पॉइंट। क्या निकालना है? नल पॉइंट। कैसे निकालना है, बात समझ में आ रही बच्चों? क्योंकि इस पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, किसके कारण? इस मेन सर्किट के कारण। इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड इस्तेमाल किया वाला है, याद होगा आपको, पोटेंशियल V/L, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो रहा है, मतलब ड्रॉप ऑफ वोल्टेज हो रहा है इस वायर के अक्रॉस में, आपको भी पता है। तो बच्चों हम लोगों को इस सेल से पता करवाना है कि यहां पे अगर 2 वोल्ट हो तो यहां 2 वोल्ट लाना बहुत जरूरी है, तब तक इसका इस ग्लाहनामीटर करंट को डिटेक्ट करेगा और डिफ्लेक्शन दिखाएगा। कब नहीं दिखाएगा? जब यहां 2 वोल्ट है, जब तक यहां पे 2 वोल्ट इक्विपोटेंशियल पॉइंट नहीं होगा तब तक दिखाएगा बच्चों, ये बात समझो, तब तक ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। बात समझ में आ रही? उसका डिफ्लेक्शन कब तक दिखता है? जब तक यहां पे और यहां पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तो वहां पे नल पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट हम लोगों को मिल जाएगा। मतलब बच्चों आपने जब K1 क्लोज की वाली, क्लोज है ना, एंड K2 बच्चों ओपन है, ठीक है, ओपन है, लेकिन सर्किट का मेन स्विच क्लोज है बच्चों, हाँ ठीक है ना, क्लोज है। एक बात ध्यान रखना है, सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। तब बच्चों हम लोगों को बैलेंसिंग लेंथ मिली है, उसको बैलेंसिंग लेंथ बोलेंगे। वो बैलेंसिंग लेंथ है बच्चों हमारे पास EMF E1 में से जो हम लोग करंट फ्लो कर रहे हैं वहां से। तो बच्चों KL1 याद है बच्चों, ये कहां से लाया मैंने? ओके, EMF का फार्मूला, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, करेक्ट है ना? बात समझ में आ रही है? क्यों लिखा है मैंने? K1 को क्लोज करने के कारण वहां पे हम लोग ने क्या, इस जॉकी को डिफरेंट पॉइंट पे रखते हुए नल पॉइंट ढूंढ रहे हैं हम लोग। नल पॉइंट मिल गया हम लोगों को, कहीं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पे, जैसे कि D मान रहा हूं मैं यहां पे, यहां पॉइंट पे मिल गया, एक अंदाज से ले रहे, ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो बच्चों तब मैंने बोला कि EMF इज इक्वल टू KL1। K क्या है बच्चों? PD, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, ये हम लोगों ने ऑलरेडी माना है। ये किसका K बच्चों? AB, होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर, क्योंकि इसके अंदर अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वोल्टेज 4 वोल्ट, ये फिक्स है, ठीक है, बात समझ में आ रही? तो इसको बैलेंस करने के लिए L1 लेंथ पे जाने के बाद इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रह रहा है, मतलब नल पॉइंट 0 मिल रहा है, ये बताओ, तब बच्चों हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। ये क्यों लिख सकते हैं? पता होना चाहिए, क्योंकि हमने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियोमीटर पहला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में बच्चों K2 इज क्लोज किया बच्चों, ठीक है, एंड K1 इज ओपन किया। मतलब क्या कर रहे हैं आप देखो, अब इसको मैं हटा रहा हूं बच्चों, इसको ओपन किया, ओके सर, K2 को क्लोज करो। अब कंसीडर करते हैं कि इसका पोटेंशियल समझो हमारे पास, जो भी मानना है मान लो यार, नहीं माना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 वोल्ट है, तो ये 4 वोल्ट यहां पॉइंट पे होगा, नहीं 4 ज्यादा हो रहा है ना, हमने इसका 4 चलो 3 वोल्ट मान रहे, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि यहां पे 1 2 3 कहीं यहां पे मिलेगा, कहीं यहां पे मिलने के चांसेस है। अब क्यों बोल रहा हूं बच्चों? क्योंकि ये 3 वोल्ट है, तो जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस खत्म ना हो जाए, मतलब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना बहुत जरूरी है। मतलब इसका 3 है तो यहां पे भी 3 आना चाहिए, तो यहां पे 1 वोल्ट है, यहां पे 2 है, यहां पे 3, तो यहां पे एक अंदाज से अगर बच्चों पहले रहे तो भी डिफ्लेक्शन देगा, अगर इधर आओगे ना तो भी डिफ्लेक्शन, लेकिन इस पॉइंट पे जब आओगे बच्चों तब आपका पोटेंशियल सेम दिखेगा। तब हम लोग E2, इसका EMF है E2, तो K आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये तो 4 वोल्ट पता है सबको, और ये इसकी लेंथ
जो डिफ्लेक्शन, जो नल पॉइंट मिल रहा है इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो इसकी लेंथ L2 मान रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये वेरिएबल। बच्चों ये आपको एग्जांपल लेके नहीं करना है, मैंने आपको बताया कि ये इतने वोल्ट उतना वोल्ट, आपके बुक्स में वैसा दिया है क्या? नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही बच्चों? ओके, तो ये समझ में आ गया। तो इस इक्वेशन को नाम देना पड़ेगा 1, इसको 2। चलो E1 बाई E2, सॉरी इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 क्या है? E1, ये E2, K L1 K L2, K से K मरवा दो। तो बच्चों आप लोगों के पास E1 बाई E2 L1 बाई L2, मतलब बच्चों दो सेल को कंपैरिजन है, रेशियो है ना बच्चों ये तो लेंथ से भी हम लोग इसका EMF का रेशियो पता कर सकते हैं, या अननोन रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, या दो सेल को कंपेयर भी कर सकते हैं ना। कंपैरिजन समझते हो ना आप लोग, कंपेयर करना है, ठीक है। तो इस फार्मूले से दो सेल का कंपैरिजन हो रहा है, ये बच्चों इंपॉर्टेंस है आपके लिए, है ना। तो ठीक है, मैंने लिया था कि E1 E2 की वैल्यू लिए थी, लेकिन बच्चों कभी कभी E1 की वैल्यू देते, ये वैल्यू देते, E2 निकालने के लिए बोलते, कभी कभी E2 की वैल्यू और इसकी वैल्यू देंगे, E1 निकालने के लिए बोलेंगे। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल कैसे होंगे, क्योंकि बच्चों आज हमको यूज पढ़ना है ओनली, कल के लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बच्चों सेम सर्किट है, सेम चीजें है, क्या चेंजेस हो रहा है ध्यान देना है। अब देखो नेक्स्ट जो यूज है हमारे पास इसी की, बच्चों देखो अब ये दो सेल को कंपैरिजन करने की एक मेथड है, अल्टरनेटिव एक मेथड से। बच्चों अब बोलेंगे सर क्या जरूरत है अल्टरनेटिव मेथड्स की, एक मेथड पढ़वा दो खत्म किस्सा कर दो यार। बच्चों अल्टरनेटिव मेथड्स में बस इतना ही फर्क है, मैं प्रूव करके दूंगा आपको, L1 प्लस L2 और L1 माइनस L2। आप बोलेंगे सर इसकी क्या जरूरत है, इसके जगह पे इस फार्मूले में ऐसा, इसमें भी E1 E2 निकाल रहे हैं, मतलब ये जो भी अननोन EMF निकालना है किसी सेल का, इसमें भी वही काम कर रहे, लेकिन इसमें IQ की यार सर क्या है। बच्चों इस मेथड से ये मेथड्स थोड़ी अच्छी है, क्योंकि दो सेल इस्तेमाल करके हम लोग थोड़ा एडवांस में कर रहे हैं ऐसे बोलेंगे। लेकिन बच्चों मेरे ख्याल से मैक्सिमम टाइम इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं ज्यादा करके, इसके ऊपर आता है लेकिन बहुत कम आते हैं, मैंने बोल रहा कि नहीं आता है, आते हैं बच्चों इसके ऊपर भी। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब सर्किट यही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है भाई, सेम है। आपके बुक्स में थोड़ा उल्टा निकाला है वो बात अलग है, लेकिन मेरे ख्याल से यही सर्किट को मैं डिजाइन करने जा रहा हूं। देखो कुछ फर्क नहीं, देखो बच्चों वही डायग्राम है, वही ग्लावरोमीटर है, थोड़ा चेंजेस है। आप देखो वही है बच्चों, सेल एक तो वही है, दूसरा जो सेल है, चलो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके इसमें नहीं क्या बच्चों, ये जो डायग्राम है मैं उसको सीधा कर रहा हूं, मतलब आपकी इसमें उल्टी बुक्स में डायग्राम दी वाली है, मैं इस चीज को सीधा करना चाहता हूं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे भी निकाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, ये आपकी मर्जी। आपके बुक्स में जो डायग्राम है मुझे थोड़ा उल्टा निकालने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए निकाल रहा हूं, ठीक है। आप समझ लो, मैं किसी को गलत या कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है। और ये है बच्चों हमारा ग्लावरोमीटर। ओए कुछ नहीं बच्चों, सेम टू सेम कर दिया मैंने, सेम कर दिया है, कुछ नहीं बच्चों। इस सेल को मतलब ये इतना ही चेंज किया, बाकी से भी मतलब ये जो चीज दिख रही है ना आपको, ये ठीक है, मतलब ये जो चीज दिख रही है बस इतना मैंने चेंज किया, बाकी ग्लावरोमीटर सभी चेंज नहीं किया, सभी चीज वैसे की वैसे है। लेकिन यहां पे 4 वे की है बच्चों, बस यहां पे 4 वे की है, वहां पे 2 वे की थी, यहां पे 4 है। आपकी इसमें जो पॉइंट डी वाले है वो निकाल सकते हैं, 1 2 3 4। अच्छा इसको 1 कहा है, इसको 2 कहा है, 3 4 कहा है, कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? आपको दिखाई तो दे रहा है, नहीं तो मैं आगे आगे बढ़ रहा हूं बोलना सर, और हम लोगों को कुछ दिख रहा ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलो बच्चों हम लोग क्या करने वाले, देखो सेम चीजें हैं, कैसे क्या होने वाली है ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल चीजें के ऊपर बात करने वाले हम लोग अभी। आप देखो सबसे पहले इसमें आपको तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि यहाँ पे जो वोल्टेज था यहाँ पे ड्रॉप ऑफ वोल्टेज मिलेगा, 4 वोल्ट है या 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, जो भी, ये 1 वोल्ट आपको समझने के लिए निकाल रहा हूं बच्चों, निकालने की जरूरत नहीं आपको, एग्जाम में या कोई नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बच्चों यहां पे क्या है, 2 सेल्स है बच्चों, और ये इसका पॉजिटिव बच्चों, ये इसका निगेटिव है और इसका पॉजिटिव।
बच्चों अगर एक सेल दूसरे सेल को असिस्ट करता है, मतलब सर मतलब नहीं समझ में आ रहा है। असिस्ट करता मतलब क्या, समझा दूंगा बच्चों। ये E1 है, ये E2 है, ये है, अब देखो ये एक सेल है, एक सेल है। आपको समझ में आता बच्चों, ये हायर पोटेंशियल लोअर है, इसलिए कम ज्यादा क्यों निकालते पता होना चाहिए। हायर पोटेंशियल लोअर, ये हायर, ये लोअर, ये लोअर, ये हायर। ये ईएमएफ है E1, ये है E2। समझ लो बच्चों, अगर एक सेल दूसरे सेल को असिस्ट करता है, मतलब सीरीज बोलेंगे हम लोग, उससे भी अच्छा एक बात बताता हूं। पहले का निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, आपके बुक्स में उल्टा दिया है, पहले का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव के साथ कनेक्ट हो, तो ऐसे बुक्स में दिया है आपके। अरे ऐसे ही खाओ, ऐसे खाओ, पेट में जाना चाहिए भैया। तो बच्चा हम लोग कर सकते हैं यहां पे E1 प्लस E2, समझे। एक सेल दूसरे सेल को असिस्ट करना है, मतलब पहले का निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, ये बोलो। या कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, पहले का पॉजिटिव दूसरे का, ठीक है, निगेटिव, पहले का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव अगर कनेक्ट किया जाए तब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करते हैं, कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं, इसका इफेक्टिव ईएमएफ ये मिलता है। और कोई वर्ड किए भगवान, बस हो गया बोलना सर। जब बच्चों दो सेल का सेम टर्मिनल कनेक्ट हो, सेम मतलब निगेटिव निगेटिव, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव। चलो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, इन दोनों के लिए बच्चों E1 माइनस E2। तब बच्चों हमने कंसीडर किया है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है ना, ये कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है ना, कंसीडर करें कि E1 ग्रेटर है E2 से, तब ये E1 माइनस E2 कर सकते हैं। कोई शक है बच्चों? आई विल रिपीट, आपकी बुक्स में इसमें बताया गया है, पहले का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव के सेल को कनेक्ट हो तब इसका इफेक्टिवली ईएमएफ मिलता है E1 प्लस E2, या पहले का निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव रहा तो भी। नेक्स्ट बच्चों, अगर दो सेल का निगेटिव निगेटिव के साथ कनेक्ट कर रहा हो तो अपोज करता है, या पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर रहा है तो भी अपोज करता है, इसलिए बच्चों हम लोग इसका इफेक्टिव ईएमएफ E1 माइनस E2 लिख सकते हैं। ओके, टेंशन खत्म, आगे बढ़ना है। चलो बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग न्यू जो पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिव मेथड से बच्चों, यही कंपैरिजन ही करना है दो सेल के अंदर, ठीक है। और यहां पे आपकी इसमें की जो दिया वाला है, अब देखो सबसे पहले मैं क्या कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान देना है बच्चों। सबसे पहले मैं कनेक्ट कर रहा हूं, यहां पे ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। आपके इसमें जो दिया है वही मैं कनेक्ट करूंगा बच्चों, आपकी मर्जी। K1 और K3 कनेक्ट है, K1 एंड K3। अब देखो इनका कहना है ये K1 कनेक्ट करना मतलब बच्चों इसके साथ ये कनेक्ट करना है, बात समझ में आ रही है, और इनके साथ ये कनेक्शन है। कोई टेंशन बच्चों? अब देखो इसके केस में, इस केस में बच्चों ये कंडीशन फर्स्ट हो रही है। देखो पहले का निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, पहले का निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, बराबर है। अब देखो बच्चों इनका कंबाइन होगा, जो भी होगा दो दो, लेकिन बच्चों इसके इस सेल के इफेक्टिव में इस सेल की वैल्यू ज्यादा होना बहुत जरूरी है, इससे ज्यादा होना बहुत जरूरी है। अब ये कंबाइन हो रहा है, मतलब दो सेल एक दूसरे को असिस्ट कर रही, ये वर्ड इस्तेमाल किया मैंने, इसका इफेक्टिव ये मिलेगा। और तब मैंने देखा बच्चों कि यहां पे जो भी वोल्टेज आता होगा, जैसे कि हमने ये 10 वोल्ट मान रहे हैं, आप ये 10 मानो, तो ये 5 आ रहा था, तो मैंने ऐसे जुम 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 देखा 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 देखा, तो यहां पे नल डिफ्लेक्शन मिल गया, मतलब यहां पे 5 वोल्ट इसका इफेक्टिवली, और यहां पे भी 5 वोल्ट कंबाइन करके कहीं तो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज जहां होगा वहां पे वो की, वहां पे हमने टैप की होगी। तो इसलिए बच्चों इसकी जो लेंथ होगी वो हम लोगों को इसका इफेक्टिव E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1, उसकी लेंथ L1 मानेंगे, कुछ होगी यहां पे जहां पे 5 ड्रॉप वोल्टेज होता होगा, मतलब ऑब्वियसली आपको भी मुझे भी लग रहा है कि यहां कहीं होगा, ऐसे समझो। ये एक्चुअली मेटल की स्ट्रिप होती है बच्चों, ये क्योंकि ऐसे मान लू कि ठीक है 5 यहीं कहीं होगा, यहां या यहां, ऐसे मान सकते हैं, है ना। तो
बच्चों आप नहीं यहां मान सकते, मतलब यही पॉइंट है बच्चों, या ये पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट है एक्चुअल में, मेटल की स्ट्रिप होती है यहाँ पे। चलो ठीक है बच्चों, तो आपको पता लगा है कि यहाँ पे 5 वोल्टेज है, यहां इस पॉइंट पे जब तक 5 नहीं होगा तब तक इसका नल पॉइंट नहीं मिलेगा, जीरो बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। हमको टैप करना पड़ेगा, देख रहे इधर हो रहा है डिफ्लेक्शन, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, कोई एक पॉइंट होगा ऐसा जिस पॉइंट पे नल पॉइंट मिलेगा। कौन से मिलेगा आपको तो समझ में आ गया, इसका 5 है तो उसका भी 5 होना चाहिए, सेम पोटेंशियल होना चाहिए, तो ही नल पॉइंट नहीं दिखेगा, तो ही करंट डिटेक्ट नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर। तो हमने उसकी लेंथ मानी L1, उसकी लेंथ क्या मानी बच्चों L1। ये बात समझ में आ रही है? देखो बच्चों कनेक्शन कैसे, ये सेम ऐसे कनेक्शन है और ये निगेटिव इस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया वाला है, दूसरा जॉकी को किया, जॉकी को हम लोग डिफरेंस पॉइंट पे, और ये की क्लोज है लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, ये हो गया। तब बच्चों हमने आपके बुक्स में जैसे लिखा K1 एंड K3 बोल रहे हैं। क्यों K1 बोला? क्योंकि ये K1 है बच्चों, ठीक है, ये K1 है, ये 1 था यहाँ पे, आपको पता है ये 4 पॉइंट है, ये 1 है, ठीक है, आपको समझने के लिए इसको गोल राउंड कर रहा हूं। ओके, तो आपने देखो ना 1 कनेक्ट किया, बाद में K3 कनेक्ट कर दिया, और तब मुझे ये इक्वेशन मिला है। और तब बच्चों हमारे पास ये देखो ये क्लोज वाले हैं और K2 एंड K4 ओपन वाले, दोनों भी ओपन है, ठीक है, ऐसे मान रहे हैं उसको, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि वो कनेक्ट जैसे ये इससे कनेक्ट करो ऐसा बोलना चाहिए था, 1 4 कनेक्ट करो, ये चलो की है वहां पे 4 वे की, आपको वो समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो 4 वे की होती है। अगर आप गूगल पे जाओगे तो पिक्चर इमेज देखो बच्चों, 4 वे की समझ में आएगी आपको। उसके बाद में बच्चों हम लोग काम करेंगे, आप यहां पे K2 एंड K4 को क्लोज करेंगे एंड K1 एंड K3 ओपन करेंगे। चलो ओपन कर रहा हूं बच्चों, समझ में आएगा आपको। आप देखो ये पहले जैसे सर्किट बन गया। अब देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, अब मुझे करना है K2 को, देखो ये K2 ये क्लोज कर दिया और अब ये क्लोज कर दिया, K4 देखो 4 को क्लोज किया। अब क्या हो रहा है बच्चों, देखो इसका निगेटिव ऐसे जाके निगेटिव को कनेक्ट, निगेटिव के साथ निगेटिव कनेक्ट। देखो दोबारा ये इसका निगेटिव सेल का ऐसे जाके ऐसे जाना है, ऐसे गए के निगेटिव को कनेक्ट हो रहा है, मतलब निगेटिव के साथ निगेटिव कनेक्ट होना, इस चीज को हम बोलते हैं E1 माइनस E2। ये बात होगी, ठीक है। दोबारा बच्चों हमने देखा कि ये सेल एक दूसरे सेल को अपोज कर रहा है, मैंने देखा यार नल पॉइंट ढूंढने की कोशिश की, ठीक है, उसका इफेक्टिव मिलेगा कुछ ऐसे 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट कहीं मिलेगा यहाँ पे, ये जॉकी से ऐसे यहाँ पे जॉकी आ गई और यहाँ पे D डैश पे मिल गया, तो उसकी लेंथ होगी बच्चों L2। और K आपको तो पता है, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हो, जो भी वोल्टेज हो रहा पोटेंशियल पता है ना आपको, ये पोटेंशियोमीटर में मैंने आपको पढ़ा दिया। इस इक्वेशन को 1 नाम दे रहे, इसको 2 दे रहे। ये क्यों आ रहा था प्लस, पता है बच्चों, ये कनेक्शन इसके ऊपर डिपेंड है, ये कंडीशन आ रही है अभी, इसलिए मैंने E1 माइनस E2, और हम लोग कंसीडर कर रहे कि E1 इज ग्रेटर देन E2 है, इसलिए आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। चलो डिवीजन कर रहे बच्चों, तो E1 प्लस E2 लिख सकता हूं फर्स्ट बाय सेकंड, और ये है E1 माइनस E2, यहां पे है बच्चों के L1 के L2, दोनों का डिवीजन K से K मरवा दिया बच्चों। बच्चों आपको मैथ्स आता है, मैथ्स, और मैथ्स में बच्चों आपको एक कंपोनेंट टू डिवाइड इनटू मेथड्स होती है। क्या होती है मेथड्स, बता देता हूं, कुछ नहीं करना बच्चों, आपको ये फार्मूला मिला है यहाँ पे E1 बाई E2, सॉरी E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, समझे भैया, ये मिला है। कंपोनेंट डिवाइड इनटू रूल्स लगा के हम लोग कर सकते हैं E1 प्लस E2, कुछ नहीं बच्चों, इसका जो डिनोमिनेटर है ना इसमें ऐड करना है और नीचे आके वही माइनस करना है। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड कर रहा हूं मैं, कोई शक है बच्चों, माइनस साइन एज इट इज रखना पड़ता है इसमें, बात समझ में आ रही है। देखो ये न्यूमरेटर है एज इट इज, डिनोमिनेटर को ऐड किया, अब एज इट इज न्यूमरेटर रखना है और डिनोमिनेटर को माइनस करना है, मतलब ये चीज अब इसमें से माइनस, तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस होगा प्लस। आई विल रिपीट बच्चों, देखो ये एज इट इज रखा है, उसको ऐड करना ऊपर जाके कर दिया, ये नीचे लिखो एज इट इज, उसमें से ये माइनस करो तो साइन चेंज होंगे, प्लस था माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, और यहां पे L1 प्लस L2, क्यों, एडिशन है, और L1 माइनस L2
न्यूमरेटर में ही ऐड करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ही माइनस करना है डिनोमिनेटर नीचे। ओके सर, सेम साइन वाले मरवा दो, सॉरी अपोजिट सेम सेम मर गए बच्चों। बचा क्या है मेरे पास, E1 प्लस E1 टॉइस E1 टॉइस E2, देखो ना E2 ये है L1 प्लस L2 L1 माइनस L2। देयरफॉर बच्चों 2 से 2 को मरवा दो, E1 प्लस E2, ठीक है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2। ये हो गया बच्चों मुझे एक्यूरेट एक मेथड हो गई दो सेल को कंपैरिजन करने के लिए। ये पहले इफेक्ट मेथड से, ये इफेक्टिव मेथड से, बाकी कुछ नहीं बच्चों। आप बोलेंगे सर हमको कैसे समझ में आएगा, देखो दोनों में भी E1 E2 है, L1 L2 भी है, दोनों सेम सेम लग रहे हैं, हम लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे और मरवा देंगे बच्चों। हम लोगों को ये फार्मूला ऐसा लग रहा है ना, नहीं बच्चों, आपको बोलेंगे दो सेल लिए थे, हमने उसको असिस्ट किया है, मतलब सीरीज को लगा है, अपोजिट करने वाले लगा है। अपोजिट में तो करंट फ्लो ही नहीं करेंगे ना बच्चों। मतलब बच्चों आप लोगों को ये सभी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझा दी जाएंगी, इसकी टेंशन मत लेना। थर्ड बच्चों सर्किट वही है, थर्ड पढ़ना है हम लोगों को क्वेश्चन इसमें ही। ये देखो टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल आपको बताया जाएगा बच्चों, अल्टरनेटिव मेथड भी बताई गई है, ये है। उसके बाद में बच्चों मैं क्या बताना वाला, इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट यही है, बस इसमें चेंज करूंगा। ग्लानामीटर वही है, जॉकी वही है, सेल भी वही है बच्चों, सेल भी वही है आपके मालूमात के लिए, थोड़ा चेंज करेंगे। और अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इसकी स्क्रीनशॉट निकालना बच्चों ताकि आपको काम आ जाए। निकाल रहे हो, बिल्कुल ओके, ऑल इज वेल। ये जो अल्टरनेटिव मेथड्स है, ये मेथड आपको पता है ना, सम एंड डिफरेंस मेथड है। कौन सी है, सम एंड डिफरेंस मेथड है, बस सम एंड डिफरेंस। क्यों हो रहा है डिफरेंस पता आप लोगों को, क्योंकि बच्चों यहां पे सम कर रहे हैं, है ना, जैसे कि ये चीज बताऊंगा, और यहां पे डिफरेंस हो रहा है। ये क्यों हो रहा है पता है ना आप लोगों को, सम क्यों हो रहा है, डिफरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल कैसे असिस्ट कर रहा है, ये इसको असिस्ट कर रहा है, मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो रहा है। और ये डिफरेंस क्यों हो रहा है पता आपको, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट करने से अपोज करेगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद में है ना हम लोग जो सवाल देख रहे हैं आपके बुक्स में, जो सवाल दिया है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ऐसा सवाल है। मैं मिटा रहा हूं बच्चों इसको, और डायग्राम वही है, डायग्राम को मैं बिल्कुल आपको दिखाई तो दे रहा भैया, डायग्राम को वही रखने वाला हूं, कोई चेंजेस नहीं होने वाले डायग्राम में। देखो क्या चेंजेस कर रहा हूं क्या नहीं, थोड़ा मतलब केयरफुली देखना है बच्चों। मुझे तो लगता है ये ऑफर है, एक के साथ 3 फ्री। एक हाँ पोटेंशियोमीटर पढ़ा हमने, बस पोटेंशियोमीटर ही हो, बस ऑफर है बच्चों, ऑफर एक के साथ, है ना, एक के साथ 3 फ्री। कौन कौन सी, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, है ना, इंडिविजुअल मेथड, सम एंड कॉम्बिनेशंस मेथड, या सम कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंस मेथड, ये बोलूंगा मैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस। एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन फ्री है, ऑफर है बच्चों, बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से फायदा लेना चाहिए। अब टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल करेंगे, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, है ना, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। वाह, हम लोगों को सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है ना। अब देखो बच्चों, सर्किट वही है, सेम चीजें वही है, ग्लानामीटर वही है, जॉकी वही है, एक सेल भी वही है, बस इतना चीज मिटा रहा हूं, बस 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 सेल भी वही है। वाह, क्या सर ऑफर क्या है, कुछ नहीं बच्चों, आपको पता है हम लोग अभी तक सेल निकालते थे, लेकिन हम लोगों को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये जो सेल है मैंने इसके पहले निकाला था, आपको पता है सेल होता है आपके पास, ऐसे पेंसिल सेल बोलते हैं इसको। ये बैटरी है बच्चों, समझो, नेगेटिव पॉजिटिव, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, बस समझे। मतलब जो ईएमएफ है बच्चों E1, ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। मैं वहां पे सेल नहीं निकालूंगा, यहां पे छोटा सा एक रेजिस्टेंस निकालूंगा, ठीक है, कि जो बच्चों है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस, छोटा रेजिस्टेंस होता है बच्चों, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, कंफ्यूज मत होना, छोटा रेजिस्टेंस है। अच्छी बात है सर। अब बात रही बच्चों यहां पे, ये इसको कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ओके। इसकी बात रही बच्चों, ये इसको भी ऐसे करते हैं, ठीक है ना।
और यहाँ पे एक काम करते हैं, की लगाते हैं, की का नाम चेंज करना पड़ेगा और ये बड़ा रेजिस्टेंस मुझे, मतलब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बच्चों, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसको K1 बोलो आपके, अगर नहीं दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, लेकिन देना पड़ेगा ना नाम तो ये P Q R S, ये हो गया सर्किट कंप्लीट। क्यों बच्चों ये स्मॉल r निकाल रहा हूं, सबको समझ में आ रहा होगा। अरे यार नजीक हो रहा है क्या, ABCD नाम दे दूं? आपकी बुक्स में कुछ भी नाम दिया होगा मुझे पता नहीं है, मैं नाम दे रहा हूं ABCD। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये R सेम लगेगा आपको। अब समझ में आ गया भैया। चलो सबसे पहले K1 की क्लोज की वाली है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, AB इसमें ड्रॉप ऑफ वोल्टेज आपको पता है, जितना यहां होता है उतना यहां भी होता है। सबसे पहले बच्चों हम लोग K1 इज क्लोज कर दिया और K2 इज ओपन रखा बच्चों, तो आपको ये फीलिंग आएगी मैं जानबूझकर सर्किट को मिटा रहा हूं, भले मुझे तकलीफ होने वाली है। क्या बच्चों आपने कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल इंडिविजुअल मेथड, पहली मेथड का नाम क्या है? इंडिविजुअल मेथड, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल इंडिविजुअल। दूसरा अल्टरनेटिव मेथड सम एंड डिफरेंस मेथड, और तीसरी है इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे। अब ये ऐसा लग रहा है, समझो ये नहीं है जीरो, इसकी वैल्यू जीरो है, तो आम लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये तो पहले वाला कौन सा, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल इंडिविजुअल मेथड वाला लग रहा है। तो यहां पे आपको पता है बच्चों, इस वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला वोल्टेज है। अब यहां पे लगा है, यहां पे समझो फॉर एग्जांपल ये 10 है तो हम लोग मान सकते हैं उसको 4 वोल्ट है, ठीक है। तो यहां पे बच्चों मैंने देखा इस जॉकी को डिफरेंट पॉइंट पे रखे, यहां रखा है, ठीक है, इसको भी मिटा देता हूं। यहां रख के देख रहा है डिफ्लेक्शन हो रहा है, इधर लाया इधर डिफ्लेक्शन हो, उधर लाया इधर डिफ्लेक्शन हो रहा है। एक पॉइंट मिलेगा जहां यहां 4 वोल्ट है, यहां भी 4, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, मतलब बच्चों पोटेंशियल दोनों पॉइंट का सेम है, डिफरेंस ही नहीं रहा, तो ये नल दिखाएगा क्या? करंट नहीं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने से करंट फ्लो ही नहीं होता, करंट फ्लो होता हियर टू लोअर, और डिफरेंस ही नहीं रहा तो कुछ नहीं होगा भैया। तो मेरे ख्याल से यहां पे जो 4 वोल्ट है, जब तक इस वायर में 4 वोल्ट मिलना जाए वो पॉइंट टैप करने के बाद, तब तक ये डिफ्लेक्शन चालू रहेगा। जब 4 मिलेगा, मतलब यहां 4 है इस पॉइंट पे ए पे, हम लोग ये इसको ही मान लेंगे यार, ये दोबारा हो रहा है कि चलो, तो ए पॉइंट मान रहे हैं, ये 4 है, तो जब तक 4 वोल्ट नहीं मिलेगा, सेम पोटेंशियल नहीं मिलेगा, तब तक इसका डिफ्लेक्शन चालू, जब 4 मिलेगा तब डिफ्लेक्शन 0। बच्चों ये कंडीशन हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि पहले वाली कंडीशन हो और इसके L1 लेंथ पे मिला है, समझ में आ गया? जो 2 सेल लगाते थे याद है ना, वो सर्किट लग रहा है। अब चलो बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, मुझे निकालना है, कंसीडर कर रहे थे वहां पे ऐसे, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमारा सर्किट है एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल सर्किट ये बच्चों आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। आपके जो बुक्स में नाम दिया है वही नाम देता हूं, मेरे ख्याल से PQRS टी नाम लिखा है क्या? चलो तो यहां पे PQRS कुछ भी नाम दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे K2 बच्चों, अब देखो पहले ये सर्किट को क्यों हटाया गया था? क्योंकि ये क्लोज है, तब ये सेल एक्ट हो रहा था, मतलब ये सेल एक्टिव था, एक्ट हो रहा मतलब एक्टिव था। ये एक्टिव इनएक्टिव क्यों था? क्योंकि इस सेल ये की है जो है, ये की ओपन की थी, मतलब ये नीचे वाला सर्किट डीएक्टिव था, ऐसे बोल सकता हूं मैं। चलो अब मुझे एक्टिव करना है इस सर्किट को। बात समझ में आ रही बच्चों? समझ में आ रहा है? अब क्या होगा बच्चों, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा इस सेल के कारण। इसका तो बच्चों इसमें हो रहा है, इसका कंप्लीट सर्किट देखो, पॉजिटिव से मतलब पॉजिटिव से करंट फ्लो हो रहा है, निगेटिव ऐसे। आपके बुक्स में थोड़ा उल्टा सर्किट दिया है तो देख लेना, कभी कभी होता है पॉजिटिव निगेटिव चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंसिडर करना, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे थोड़ा सोचो आप लोग, क्या हो रहा है? आप लोग यहां पे करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव, कंप्लीट सर्किट हो रहा है, मतलब ड्रॉप वोल्टेज होगा बच्चों। अब इसमें से जो करंट फ्लो होता है ना, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है I बोलो, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको I1 बोलो। तो ये देखो I1 फ्लो हो रहा है, ये भी I1 फ्लो हो रहा है, ये भी I1 करंट, पॉजिटिव से निगेटिव आ गए, समझे? अब मुझे देखना है बच्चों की नल पॉइंट कहां मिलेगा। मैंने तुरंत एक की उठाई, जुम 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 देखा, तो यहां पे इसका पोटेंशियल इस सर्किट का पूरे का और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, तो नल पॉइंट मिलेगा। और वो जो होगा बच्चों उसको पोटेंशियल
डिफरेंस बोलते हैं। ये ईएमएफ का था पहले, अब पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वोल्टेज हो रहा है ना, इसके कारण इज इक्वल टू के, इसकी लेंथ L2 होगी। बच्चों सभी को लगता है ई और वी सेम है क्या? नहीं, एक्चुअली ई का फॉर्मूला होता है आई स्मॉल आर कैपिटल आर, और वी का होता है आई आर, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर करता है जो अंदर सेल के होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 2 पॉइंट की, मतलब आपको किसी को वायर दे दिया, मैंने बोला चलो ये वायर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो बच्चों, तो आप क्या करोगे? कनेक्ट करोगे, इसको ए बोलेंगे, इसको भी बी बोलेंगे। यहां पे होगा 100, यहां पे 0 या 20 है, तो आप बोलेंगे सर 80 पोटेंशियल डिफरेंस है, 80 पोटेंशियल डिफरेंस है। दिखाई तो दे रहा है भैया आपको? 80, यहां पे 100, यहां पे 20। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में का गिनता है। और यहां पे बच्चों इंटरनल भी चीज भी गिननी पड़ती है हम लोगों को, ठीक है ना, ये फर्क होता है। चलो, तो ये दोनों इक्वेशन मिले E1 और ये V का। चलो बच्चों दोनों को E1 बाई V डिवीजन करते हैं, K L1 K L2 है ना, 1/2 K से K मर गया बच्चों, तो E1 बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2। अच्छी बात है सर। अब देखो, लेकिन यहां पे बच्चों हम लोग ये भूल गए थे, साथ में मुझे तो यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस मिल रहा ही नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस कहां है, कैसे निकाले सर? तो इसके लिए तो मुझे KVL लॉ इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा बच्चों? KVL। क्यों? क्योंकि बच्चों जब भी लूप होता है उसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप्स लॉ भी 3 नाम दिए हुए थे, याद है आप लोगों को? यहां पे भी वही कहानी बच्चों। यहां पे हम लोगों को एक लूप दिख रहा है, लूप का नाम है बच्चों PQ, ठीक है, यस टी नाम दिख रहा है, P, दोबारा P पे आना है। अब मैं जा रहा हूं, देखो देखो, P से Q की तरफ। आपको याद होना चाहिए बच्चों, अगर सेल में हम लोग चलो यहां पे निकालता हूं आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। दोबारा ये पॉजिटिव निगेटिव, अगर निगेटिव की तरफ जा रहे सेल के तो निगेटिव लिखना है। अगर दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों जानबूझकर, ये पॉजिटिव है, क्यों? मैं पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव निगेटिव है। अगर पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव सेल में है, निगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस में क्या होता है बच्चों? अगर करंट फ्लो हो रहा है और मेरा पाथ सेम हो तो निगेटिव। क्यों होता है इसका रीजन? किरचॉफ्स लॉ में देखना, बहुत जबरदस्त रीजन बताया बच्चों, बहुत ही। उसके बाद में मैंने ये दोनों ऑपोजिट में रहा तो पॉजिटिव, ये चीजें बताई थी। चलो तो बच्चों आपको इसमें P से Q जाना है, तो आपको पहले सेल लगाए, सेल में निगेटिव की तरफ जा रहा हूं, देखो पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव E1। बाद में बच्चों इस रेजिस्टेंस में जा रहा हूं, रेजिस्टेंस का दोनों का अपोजिट डायरेक्शन, देखो करंट ऐसे जा रही है ये मेरे तरफ, और मेरी पाथ है P से Q की तरफ, अपोजिट है इसलिए प्लस, अपोजिट पाथ रही तो प्लस। करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, करंट है बच्चों I1, रेजिस्टेंस से R, आपके बुक्स में I1 इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, ओके। उसके बाद में देखो P से Q जाए, Q से यस जाओ, Q से यस कुछ नहीं मिलेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि हम लोग जो वायर ले रहे हैं उसका रेजिस्टेंस करीब 0 मान रहे हैं, ठीक है। यस से T जाओ सर, यस से T, पहले ये मिला मुझे क्या? रेजिस्टेंस, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। देखो करंट जा रहा है उधर और मेरी पाथ मेरी तरफ है, तो प्लस I1R। उसके बाद में की का कोई संबंध नहीं है, बाद में T से P कोई संबंध नहीं। बच्चों कब लगवाना है? जब EMF और रेजिस्टेंस है, तो इज इक्वल टू 0। क्या फार्मूला था याद है बच्चों? अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF इज इक्वल टू 0। IR भी है, EMF भी। बच्चों एक काम कर सकता हूं, अगर इसको इधर लेके जाता हूं तो ये बनेगा I1R, I1 कैपिटल R प्लस, माइनस का प्लस, मतलब इसको यहां लिख सकता हूं बच्चों, I1 को कॉमन निकाला है, R कैपिटल R स्मॉल r। कोई टेंशन है बच्चों? इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 दो बच्चों, इसको 4 दो। किरचॉफ्स लॉ इस्तेमाल किया है बच्चों। और ड्रॉप ऑफ वोल्टेज कितना हो रहा है तो सिंपल लगा सकते I इंटू R, मेरे ख्याल से इसको 5 नंबर देना चाहिए। चलो इन दोनों का डिवाइड कर रहा हूं दोबारा, देखो क्या है बच्चों, यहां पे 4/5, 4 है मेरे पास E1, ये V, यहां पे I1
और हाँ, ये भी इस सर्किट में से जो करंट फ्लो रहा है I1, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो मुझे I1, क्योंकि बच्चों इसके ये लूप के बारे में पढ़ रहे हैं, यहां से इतना लूप से बच्चों ये पढ़ रहा हूं मैं, तो यहां पे R स्मॉल r, तो I1 मरवा दो तो E1, ये I1 जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, ये इस सेल के कारण हो रहा है, और इसमें जो इस बी में जो करंट है ना, ये इसके कारण है, समझ लो, ये I करंट है, ये दूसरा करंट है, इसलिए इसका अलग नाम दिया है, समझो। आप बोलेंगे सर I1 लिख रहे, यहां पे नहीं लिख रहा था, तो समझ लेना क्यों लिख रहा हूं, तो और कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ये तो मर जा रहा है ना, इसलिए इसके ऊपर इसके करंट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग मान सकते हैं इसे R स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R। भाई इसका मतलब बच्चों E1 बाई एल वी की वैल्यू L1 बाई L2 रख सकते हैं, या इसकी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। हाँ, पुट द वैल्यू इक्वेशन 3 बोलो, पुट द वैल्यू ऑफ E1 बाई V इन इक्वेशन 3। चलो पुटअप करो बच्चों, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये है ये सिंपल, आप तो ये तो मेरे ख्याल से सभी लोग करेंगे। चलो सेपरेट करो, सेपरेट कर दिया मैंने न्यूमरेटर को, ठीक है, क्या बचा है बच्चों, तो ये 1 हो गया, ये 1 इधर गया तो क्या होगा बच्चों, माइनस, क्या होगा माइनस, बात समझ में आ रही, R1 1 जा R1 1 हुए, प्लस है, इधर गया तो माइनस। चलो और क्या कर सकते हैं, तो इसको R, ये R को इधर, तो L1 ये इधर गया तो माइनस L2 डिवाइड बाय L2। मतलब बच्चों इस फार्मूले से हम लोग इस सेल का अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्चुअल में वो दिखता नहीं है, सेल होता है बच्चों, आप लोगों को तो सेल में ही दिखता है, बस यहां पॉजिटिव निगेटिव होता है, पता है ना बच्चों। तो बच्चों यहां पे इस सेल में आपको इंटरनल रेजिस्टेंस इतना मिलेगा, दिखाई दे रहा भैया, ओके। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है समझ में आ रहा है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2। एक बात भूल गया बच्चों में, आपको सम एंड डिफरेंस मेथड में हम लोग जो सेल लगा रहे हैं ना, मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा आपको क्या करना है। बैटरी आपके पास टॉर्च होती है, टॉर्च में सेल डाल दो, देखो जो वहां पे निप होती है, पता है ना, ऊपर ऐसे थोड़ा स्टील का मटेरियल होता है, वो अपने टॉर्च का बल्ब पे उस टाइप पे होता है। दूसरे टाइप में बच्चों बैक साइड में देखा होगा आपने, वो प्लेन सरफेस होता है, प्लेन सरफेस के ऊपर प्लेन सरफेस लगाओ बच्चों, आपकी बैटरी ऑफ होगी। ऑफ मतलब क्या सर, ऑफ मतलब बच्चों ये है कि ये सेल एक दूसरे को अपोज कर रही, एक दूसरे सेल को अपोज कर रही। ये जो है बच्चों, ये सेल ऐसे बनेंगे, फिर देखो ये निगेटिव के साथ पॉजिटिव से अपोज करेगा। अगर ये समझो 1.5 वोल्ट का है, ये 1.5, तो माइनस करो 0 वोल्ट मिलेगा। तो टॉर्च इसलिए नहीं लगती बच्चों। अगर आपको टॉर्च को ऑन करना है तो एक बात मत भूलना मेरे भाई, कि यहां पे निगेटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कुछ। देखो निगेटिव पॉजिटिव का कनेक्शन ये सीरीज में होता है, और ऐड करोगे तो 3 वोल्ट देखो एनर्जी सप्लाइड करेगा ये सेल। मतलब बच्चों देखो 2 सेल की बैटरी होती है, 3 सेल की बैटरी होती है। सेल की बैटरी अगर आप लोग असिस्ट करते हो, मतलब ये कनेक्शन लगाते हो, तो श्योर एंड श्योर बच्चों आपकी यहां पे बैटरी ज्यादा उजाला देगी, ज्यादा लाइट देगी। मतलब बच्चों टॉर्च में करके देखना कि पहले का निगेटिव के साथ दूसरे का पॉजिटिव होना जरूरी है। देखो वहां पे पॉजिटिव निगेटिव ऐसे सेल के ऊपर साइन लिखते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, ध्यान देना है, बहुत काम आएगा बच्चों ये। तो अगर ये ऐसे कनेक्शन करोगे, अगर ये देखो इसका निगेटिव है, मतलब तो यहां पे दूसरे का, यहां पे हम लोग पॉजिटिव को एक ऐसे ये मान रहे हैं, तो दूसरे का बच्चों यहां पे जो सेल है ना, ये होगा ये पॉजिटिव, ठीक है, दूसरा सेल ऐसा होगा आपका ये नेगेटिव, ऐसे कनेक्ट करवा। यहां पे देखो ऐसे एक स्टील की ऐसे बने हुए रहती है, ये है ना, पहले का पॉजिटिव, तो इधर का जो बल्ब है बच्चों ये उजाला देगा, ये कनेक्शन रहे। तो अगर आपने ऐसे कनेक्शन कर दिया, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, तो बच्चों ये उजाला नहीं देगा, ये लाइट ऑफ होगा बच्चों, ऑफ, ग्लो ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो बच्चों ये सम एंड डिफरेंस मेथड में ये बात ध्यान में रखना है आपको, टॉर्च की, किसकी, टॉर्च की। इसके बाद में बच्चों इसके ऊपर बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल का एक लेक्चर आएगा, जो कि आपको उसको सॉल्व करने से बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व हो सकते हैं।